हम बात करते हैं गोल्डन एरा की, गोल्डन एज की। इतिहास हमारा काफ़ी जो है अच्छा रहा है इंडिया का, है ना, काफ़ी रिच हम कह सकते हैं। उसी को देख देख के अलग इन्वेडर्स जो हैं अट्रैक्ट होते रहे हैं। जो हमारे यूरोपियंस हैं वो भी यही रिच डाइवर्सिटी, यही रिचनेस देखकर ही अट्रैक्ट होकर आए हैं। तो एक ऐसा एम्पायर था जिसके टाइम पे हम कह सकते हैं स्वर्ण युग उसको बोला जाता था, है ना। वो एम्पायर था गुप्त एम्पायर। ठीक है। सो इस चैप्टर में हम गुप्त एम्पायर क्यों खास था, ऐसी क्या खासियत थी, ऐसा कौन सा राजा था तो सबसे ज्यादा फेमस था गुप्त एम्पायर का, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है द गुप्ता एरा एन एज ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी। मतलब एक ऐसा एरा, एक ऐसा युग, है ना, जिस टाइम पे आपको बहुत क्रिएटिविटी मिलेगी। मतलब चाहे आप साइंस की फील्ड में बोले, आर्ट्स की फील्ड में, आर्ट की फील्ड में बोले, आर्किटेक्चर की फील्ड में बोले, इवन राजे के ही पावर्स के बारे में बात करें, ग्रोथ के बारे में बात करें, हर चीज आपको इस एरा में देखने को मिलती है। सो मैं कोमल आपका स्वागत करती हूँ आपके फेवरेट चैनल अनअकैडमी एवेंजर्स में। सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, जो है 15 मिनट्स में हम ओपी स्टाइल में खत्म करेंगे। ठीक है, चल। सो अ न्यू पावर इमर्ज। अब नई नई पावर धीरे धीरे इमर्ज होती है। एक एम्पायर डाउन होता है, दूसरा एम्पायर राइज हो जाता है, यही चलता रहता है भाई, प्रकृति का नियम ही यही है। ठीक है, अभी मैं पढ़ा रही हूँ, कल को कोई दूसरे टीचर पढ़ाएंगे, फिर उनके बाद कोई दूसरे, तो चलता ही रहेगा। एक ही इंसान कब तक रहेगा, कब तक। ठीक है, चलिए। गुप्त एम्पायर बिगेन इन उत्तर प्रदेश आफ्टर कुषाण डिक्लाइन। अब देखो, कुषाण एम्पायर था, वो भी बहुत अच्छा एम्पायर था, फेमस एम्पायर था। जैसे ही कुषाण एम्पायर डिक्लाइन होता है तो यहाँ पे आपको एक नया एम्पायर इमर्ज होते हुए दिखता है, जिसका नाम है आपका गुप्त एम्पायर। और वो कहाँ मिलेगा आपको, उत्तर प्रदेश के इलाके में, मॉडर्न डे जो हम उत्तर प्रदेश बोलते हैं ना, उस इलाके में। नोन फॉर ग्रोथ इन आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर। अब क्यों जाना जाता है भाई, चाहे आर्ट्स की फील्ड में बात करें, कला की जो है उसमें बात करें, चाहे विज्ञान के उसमें बात करें, चाहे साहित्य कला में बात करें, हर एक चीज में इस एम्पायर ने ग्रो ही किया है। जैसे एक आयरन पिलर है दिल्ली में, वो दिखाता है एडवांस मेटलर्जी को, मतलब एक अच्छा खासा नॉलेज, मेटलर्जी, अलग अलग मेटल्स को यूज करके आपने आयरन पिलर बनाया है। वो आयरन पिलर ऐसा है जो कभी, जिसमें कभी जो है इतना पुराना हो गया है, उसमें कभी वो नहीं पड़ी, महरौली दिल्ली में है, लाइक जंक नहीं लगी, रस्टिंग नहीं हुई। तो आप समझ रहे हैं कि कैसी एडवांस मेटलर्जी का यूज किया होगा। जैसे आजकल है हमारे कूलर है, कुछ भी लोहे की चीज होती है, पानी पड़ता रहता है, पड़ता रहता है, पड़ता रहता है घर में, कभी कभी पड़ गया तो जंक लग जाती है। तो सोचो पिलर, कभी भी बारिश हो रही, मौसम कैसा भी हो रहा है, फिर भी उसमें जंक नहीं लगी। तो आप समझ सकते हो कि कैसी जो है मेटलर्जी का इस्तेमाल किया होगा, किस तरीके से क्रिएटिविटी की होगी। ये देखो, ये पिलर है, आयरन पिलर है। ठीक है, ये देखो, ये इमेज है आपकी बुक की, ये महरौली दिल्ली में है। ओके, इसमें लिखा भी हुआ इंस्क्राइब करके। चलो, द वॉरियर किंग। अगर हम बात करें यहाँ पे किंग की, तो एक ऐसा राजा था जो बहुत ही फेमस था, है ना। एक्सपांडेड द एम्पायर, परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ। क्या करते थे राजा लोग, अपने एम्पायर को एक्सपांड करने के लिए अश्वमेध यज्ञ कराते थे, है ना। अश्वमेध यज्ञ कराते थे। आपको पता है उसमें क्या होता है, क्लास 6 में भी आपने जो है पढ़ा होगा। उसमें ये होता है कि जैसे मैं राजा हूँ, मैं अपनी पावर को असर्ट करना चाहती हूँ, पावर एक्सपांड करना चाहती हूँ, तो भाई मैंने अपने सिपाहियों के साथ घोड़े को दौड़ा दिया। ठीक है, अब सिपाही चलेंगे क्योंकि जीपीएस ट्रैकर तो उस जमाने में होता नहीं था, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। ठीक है, तो सिपाही भी जा रहे हैं। अब उस अश्व को, यानी उस घोड़े को, जो भी राजा अपनी टेरिटरी में आने से रोक देता था, तो उस राजा को, जो राजा है जिसने अश्वमेध यज्ञ कराया है, उसको क्या करता था, चैलेंज करता था युद्ध के लिए। मतलब मैंने जो घोड़ा अपना छोड़ा है कि भाई जाओ जहां जाना है, उस घोड़े को किसी ने रोक दिया, तो जिसने भी वो रोका है वो मुझसे आके बैटल करेगा, युद्ध करेगा। अब वो हारे या मैं हारूं, या मैं जीतूं या वो जीते, उसके अकॉर्डिंग फिर डिसीजन होगा। लेकिन अगर किसी राजा ने बोला कि भाई ठीक है, जाइए आप हमारे एरिया में घूम सकते, चढ़ सकते हैं, आप निकलिए, हम आपको बिल्कुल नहीं रोकेंगे, अश्व को ऐसा कह रहा है, दैट मीन्स उस राजा ने, उस पर्टिकुलर राजा ने मेरी अधीनता स्वीकार कर ली, मेरी सोवरेनिटी एक्सेप्ट कर ली, यानी वो टेरिटरी मेरी हो गई। क्लियर। तो इस तरीके से राजा लोग अश्वमेध यज्ञ कराते थे और अपनी अथॉरिटी शो करते थे और पावर एक्सपांड करते थे। फेमस प्रयाग प्रशस्ति प्रेजेस हिज विक्ट्रीज एंड म्यूजिक टैलेंट। अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, तो यहाँ पे बात की जा रही है हमारे वॉरियर किंग समुद्रगुप्त की। ठीक है, किसकी बात की जा रही है यहाँ पे, समुद्रगुप्त की बात की जा रही है ना। गुप्त एम्पायर में बड़े ही फेमस राजा, है ना, मल्टी टैलेंटेड राजा समुद्रगुप्त, जो पावरफुल भी है, जीतते भी हैं, है ना, वीणा भी बजाते हैं,
पोएट वो क्या बोल सकते हैं, है ना, हम पोएट्स भी हैं एक तरीके से, कविता भी कर सकते हैं, है ना। तो आप समझ रहे हो, टैलेंटेड, एक अच्छा वॉरियर, एक अच्छा गुड़ी राजा, अपने एम्पायर को एक्सपांड कर रहा है, लोगों को पसंद भी है, क्योंकि भाई राजा जब जनता को पसंद आ जाए तो और क्या ही चाहिए, जनता का प्यार, है ना। मतलब आप समझ रहे हो उनकी प्रेज में कि म्यूजिक टैलेंट भी है उनमें, पोएम का टैलेंट भी है उनमें, ठीक है, और कविता का टैलेंट भी है, और साथ में जो है वो भी बजा रहे वीणा वगैरह। तो आप समझ रहे हो कि कितना ज्यादा उनकी तारीफ में जो है पोएट ने लिखा था प्रयाग प्रशस्ति। बेसिकली प्रशस्ति का मतलब होता है तारीफ करना राजाओं की, है ना, तारीफ। अलाउड डिफीटेड किंग्स टू रूल विद ट्रिब्यूटरी पेमेंट्स। अब ट्रिब्यूट पेमेंट्स, इवन ये राजा ऐसे थे जिनको भी हराते थे समुद्रगुप्त, वो क्या करते थे, जो भी हारे हुए राज्य रहते थे, राजा लोग रहते थे, उनको ऐसे अपना बंदी वगैरह नहीं बनाते थे, सबके साथ अलग तरीके से बिहेव करते थे, जैसा भी वो डिजर्व करते हैं। तो जैसे किसी बोल देते थे कि भाई आप हमें पे करते रहिए, जैसे मैंने किसी राजा को हरा दिया तो मैं उसको बंदी नहीं बनाऊंगी, या मैं उसको मारूंगी नहीं, या मैं कुछ वो नहीं करूंगी, मैं बस बोलूंगी भाई आप हमें पैसा पे करते रहो, ट्रिब्यूट देते रहो, आप हमें ट्रिब्यूट देते रहोगे तब तक हम भी खुश, आप भी खुश, आप अपना राज करिए। तो इस तरीके से वो डील करते थे, ठीक है, जो कि एक अच्छी चीज भी है, ठीक है, पैसा भी आ रहा है। ये देखिए कॉइन्स दिखा रहे हैं जो है अश्वमेध यज्ञ का, दिख रहे हैं आपको अश्व, ठीक है। दिस कॉइन डेपिक्स द सैक्रिफिशियल हॉर्स ऑफ द अश्वमेध यज्ञ, द रिवर्स डेपिक्स द क्वीन होल्डिंग अ जो है चौड़ी। अब देखो यहाँ पे क्वीन है, एक तरफ जो है अश्वमेध जो है अश्व है, इस तरफ क्वीन बनी हुई है। इस तरीके से जो है कॉइन्स मिंट किए जाते थे। फिर अगर हम बात करें, ये सीटेड, ये बैठे हुए समुद्रगुप्त हैं जो क्या बजा रहे हैं, यहाँ पे दिखाया जा रहा है वीणा बजा रहे हैं, और दूसरे साइड आप देखोगे कि माता जो है माता लक्ष्मी है, इस तरफ जो है समुद्रगुप्त क्या कर रहे हैं, देखो इस तरीके से वीणा दिख रहा है आपको, वीणा बजा रहे हैं, और यहाँ पे माता लक्ष्मी है। कॉइन, ये कॉइन उनके जमाने में जो मिंट किए गए थे, जो बनाए गए थे, ठीक है, समुद्रगुप्त के टाइम पे। अब आप देखोगे गुप्त एम्पायर, है ना, गुप्त एम्पायर कहां से कहां तक एक्सपांड हुआ। तो पूरा ये जो येलो इस तरीके से आपको ऐसे दिख रहा है, ये जो ऐसे 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 अगर मैं बना दूं, ये जो दिख रहा है ये आपका पूरा गुप्त एम्पायर है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं, इसको रीड करते हैं, क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। The Gupta Empire's extent, note that the Vakatakas were the allies of the Guptas. जो वकातका थे वो इनके साथ थे, अगर हम बोले मिल गए थे। The Gupta claim to have conquered parts of the east coast down to the Pallavas, whom they may have briefly subdued. यहाँ पे बात की गई कि जो हमारे गुप्तास थे, है ना, वो ईस्ट कोस्ट के, मतलब कुछ ईस्टर्न कोस्ट वाला, मतलब ये वाला पोर्शन इन्होंने कॉन्क्वायर कर लिया था, जीत लिया था, ठीक है। जो पल्लवास के नीचे है, जो पल्लवा डायनेस्टी है ना, उनके जस्ट नीचे थोड़ा हम बोलेंगे whom they have briefly subdued, मतलब बोला गया कि उसके बाद उनको भी इन्होंने सबड्यू करा लिया, मतलब होता है ना कि जीत लिया होगा। अब भाई राजाओं का यही तो चलता है कि एम्पायर को एक्सपांड करते जाना, हराते जाना, यही सारी चीजें, ठीक है। चलिए, अ ट्रैवलर्स अकाउंट ऑफ इंडियन सोसाइटी इन द गुप्ता एज। अब क्या होते थे, पुराने टाइम पे ट्रैवलर्स आते थे, है ना, जो घूमने फिरने वाले लोग हैं वो लोग आते थे, तो ऐसी ट्रैवलर का अकाउंट है। उन्होंने क्या बताया गुप्त एम्पायर के बारे में। चाइनीज ट्रैवलर फैशन डिस्क्राइब हैप्पी पीपल, लो टैक्सेस एंड क्लीन सिटीज। अब जब दूसरा कोई आता है वो ज्यादा अच्छे से बता पाता है ना, जैसे मेरे घर पे कोई आया, वो मेरे बारे में जब दूसरों को बताएगा, यानी उसकी नजरों से उसने कैसा ऑब्जर्व किया मुझे, मैंने उसके साथ कैसा बिहेव करा, मेरे घर में क्या माहौल है, वो ज्यादा अच्छे से बता पाएगा। क्योंकि मैं बताऊंगी तो हो सकता है मैं थोड़ा सा अपने अपने तारीफ में बता दूं या कुछ भी छुपाऊं, लेकिन दूसरा तो नहीं छुपाएगा। तो ऐसे इन्होंने देखा, फाशन आए थे, चाइनीज ट्रैवलर थे, नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है भाई, कौन आए थे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि लोग बड़े खुश हैं, लोग हैप्पी हैं, है ना। यहाँ पे जो है टैक्स भी लो लग रहा है, ज्यादा टैक्स भी लोग पे नहीं करे, वरना राजा क्या करता है, लूटता है ना। राजा की मर्जी, कुछ भी हो भाई, यही तो होता है मोनार्की सिस्टम, चाहे वो टैक्स कितना भी लगाए, जनता नहीं दे रही तो हंटर से मारो, सजा दो, ठीक है। लेकिन वो लो टैक्स लेते थे, सिटीज भी काफी क्लीन थी। काइंडनेस, चैरिटी हाउसेज एंड ट्रेड फ्लरिश। यहाँ पे दिखाया था, मतलब उन्होंने देखा कि दया भाव है लोगों में, है ना, चैरिटी हाउसेज भी हैं, दान दक्षिणा भी हो रही है ना, ट्रेड भी अच्छा खासा फल फूल रहा है, हर तरीके से ग्रोथ है, हर तरीके से खुशहाली। सोशल इनइक्वालिटी नोटेड, आउटकास्ट फेस पुअर ट्रीटमेंट। हाँ, लेकिन सोशल इनइक्वालिटी यहाँ पे देखने को मिलती थी कि जो पुअर, मतलब जो बेचारे ऐसे थे जिनको जात से बाहर कर दिया जाता था, छोटी जात के होते थे, छोटे वर्ण सिस्टम के होते थे, तो उनके साथ भेदभाव होता था, उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव होता था। इवन मॉडर्न टाइम तक भी हुआ है वो तो फिर भी ये तो पुराना जमाना है, ठीक है। सो हर चीज तो 100% अच्छी नहीं होती, लेकिन जो अच्छा है वो उन्होंने नोटिस करा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लिम्सेस ऑफ द गुप्त एम्पायर, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब थोड़ा सा झलकियां ले ले कि गुप्त एम्पायर में जो है गवर्नेंस कैसी थी,
प्रशासन कैसा था? एम्पायर डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस विद कॉपर प्लेट लैंड ग्रांट फॉर रिकॉर्ड कीपिंग। अब यहाँ पे क्या होता था, एम्पायर जो है अलग अलग प्रांतों में डिवाइडेड था, जैसे एक कंट्री अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड रहती है, ऐसे ही एम्पायर अलग अलग यहाँ पे प्रांतों में डिवाइडेड था। यहाँ पे कॉपर प्लेट क्या करती थी, लैंड, मतलब जब भी आप जैसे लैंड ग्रांट कर रहे हो, भूमि दान कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होता था, आप कॉपर प्लेट में कर रहे हो, मतलब जैसे मैंने अब मैं आपको लैंड दान दे रही हूँ भाई, अगर मैं आपको लैंड दान दे रही हूँ तो मैं कुछ तो प्रूफ कुछ तो रखूंगी ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर प्लेट में मैं क्या कर रही हूँ, सारी चीजें लिखी हुई हैं कि भैया ये मैं आपको जमीन दान दे रही हूँ फॉर रिकॉर्ड कीपिंग, ताकि रिकॉर्ड यहाँ पे बना रहे। लोकल रूलर्स गवर्न एरियाज अंडर गुप्त कंट्रोल। जो लोकल रूलर्स थे वो यहाँ पे क्या थे, गुप्त कंट्रोल में थे, मतलब जो आसपास के रूलर्स थे, भाई गुप्ता एम्पायर अच्छा वास्ट एम्पायर, उन्होंने लोकल रूलर्स को अपने कंट्रोल में रखा था, है ना, कि भाई आप ट्रिब्यूट्स वगैरह पे कीजिए। रूलर्स यूज ग्रैंड टाइटल्स लाइक सम्राट एंड चक्रवर्ती। अब जो राजा होते थे, जो रूलर्स होते थे, वो अपने लिए क्या यूज करते थे, टाइटल अच्छा खासा, कि मैं सम्राट हूँ, है ना, मैं सम्राट हूँ, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ। एक अलग ही लगता है ना औधा, वाह, ऑरा, अथॉरिटी, है ना, क्लियर हो गया। चल, मैट्रिमोनियल अलायंसेस। अब क्या होता था ना, अपनी पावर को एक्सपांड करने के लिए और बहुत ही शांत तरीके से, तो ये शादी वादी ब्याह बहुत होता था कि जैसे मैंने अपनी बेटी की शादी जो दूर के राजा हैं उनके बेटे से करा दी, तो हमारा रिश्ता जुड़ गया, अब हम लड़ेंगे थोड़ी आपस में, और हम एक भी हो गए, अब एक दूसरे की मदद भी मिल जाएगी अगले बैटल, अगले वॉर के लिए, है ना, दुश्मनी भी खत्म। प्रभावती गुप्ता, डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, हु वाज मैरिड टू द प्रिंस ऑफ द वकातका किंगडम। अब वकातका एलाइज क्यों थे भाई, शादी हो गई भाई, रिश्ता जुड़ गया ना यहाँ पे। प्रभावती गुप्ता जो चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त मौर्य वाले चंद्रगुप्त नहीं भाई, ये गुप्त एम्पायर के अलग चंद्रगुप्त थे, एक चंद्रगुप्त वन थे, उनके बाद आते हैं उनके बेटे समुद्रगुप्त, उनके बाद आते हैं जो समुद्रगुप्त के बेटे, उनका नाम अपने दादाजी पे पड़ा, चंद्रगुप्त सेकंड। ये चंद्रगुप्त मौर्य वाले चंद्रगुप्त नहीं, कंफ्यूज मत होना प्लीज, हम भी होते थे क्योंकि मैं समझ सकती हूँ, ठीक है। हु वाज मैरिड टू प्रिंस ऑफ वकातका किंगडम। अब यहाँ पे क्या था, जो डॉटर थी चंद्रगुप्त सेकंड की, उन्होंने वकातका के जो बेटे थे, है ना, उनके जो राजकुमार थे, उनसे शादी कराई, यानी अभी तो रिश्ता जुड़ गया, मैट्रिमोनियल अलायंस हो गया। द वकातका प्रिंस डाइड अर्ली। अब जो प्रिंस थे उनकी मौत जल्दी हो गई, मेकिंग हर द रीजेंट रूलर ऑफ द किंगडम। अब ये क्या बन गई भाई, पति की मृत्यु हो गई तो रानी संभालेगी ना राजपाट, हार थोड़ी मानेगी। ड्यूरिंग हर reign she ensured that the ties between the Vaktakas and the Guptas remained strong। लेकिन उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा, है ना, जैसे मैं हूं, मेरे पापा ने एक दूसरे एम्पायर के जो है राजकुमार के साथ मेरी शादी करा दी, है ना, अब जो है राजा की मृत्यु हो जाती, प्रिंस की मृत्यु हो जाती, तो मैं राज्य संभाल रही हूँ, तो मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि मेरा परिवार या मेरा राज्य और उनका राज्य, मतलब जो मेरा ससुराल है, जहां से मैं बिलोंग कर रही हूँ, जिसको मैं रूल कर रही हूँ, तो एक अच्छा रिश्ता बना रहे, है ना, ये भी बहुत जरूरी है। अगर मान लो लड़ाई कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, है, तो यहाँ पे उन्होंने पूरा जो है इंश्योर करा कि भाई रिश्ते बने रहे मजबूती के साथ, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये भी एक तरीका था पावर एक्सपांड करने का। ट्रेड एंड इकोनॉमी कैसी थी उस जमाने में, व्यापार कैसा है, पैसा कैसा है। इनकम फ्रॉम लैंड टैक्स, ट्रेड, माइनिंग एंड क्राफ्ट। इनकम कहां से आ रही है, जो लैंड पे टैक्स लगा रखा है ना, भूमि पर कर लगा रखा है, भाई लैंड दे रही, मेरा लैंड है तो मैं टैक्स दे रही हूँ। खुदाई उदाई, माइनिंग वाइनिंग से पैसा आ रहा है ना, ट्रेड बराबर हो रहा है, क्राफ्ट वगैरह जो भी सामान बिक रहा है सब उनसे पैसा आ रहा है। रोम के साथ ट्रेड किसके साथ करते थे, कौन से, जैसे रोम के साथ ट्रेड करा है, चाइना के साथ और साउथ ईस्ट एशिया के साथ, और वो भी ओशन रूट्स के थ्रू, क्योंकि प्लेन वगैरह तो होता नहीं था कि रेलवे जो है बस सिस्टम है, कार है, प्लेन है, कुछ नहीं था, पानी के रास्ते ही तो पहले ही होता था, या तो सड़कों से जाओ पैदल या पानी के रास्ते। सोकोट्रा आइलैंड शोड कल्चरल एक्सचेंज विद फॉरेन ट्रेडर्स। अब यहाँ पे सोकोट्रा आइलैंड की बात करें तो यहाँ पे प्रूफ मिलता है कि फॉरेन ट्रेडर्स के साथ इनका जो है कल्चरल एक्सचेंज, ये सब चीजें भी हुई है। मतलब ऑब्वियसली अगर मैं कहीं जा रही हूँ ट्रेड करने, पुराने जमाने में तो फिर लंबा रुकना भी तो पड़ता था, है ना। अब तो क्या, मैं प्लेन से गई, मेरे को जम्मू जाके ट्रेड करना है, मैं प्लेन से गई, या इवन मैं प्लेन से मैं गई, भाई मुझे इंग्लैंड जाना है, तो ऑब्वियसली मैं एकदम से 1-2 दिन में तो आ नहीं जाऊंगी, थोड़ा तो रुकूंगी। मानो पुराने जमाने के हिसाब से और लंबा रुक गए, तो आप अपना कल्चर, अपने आइडियाज एक्सचेंज करते हो, ठीक है। तो ये सारे प्रूफ की ट्रेड इकोनॉमी भी अच्छी थी। ये देखिए, ये एस्पेक्ट है ग्रुप जो है गुप्ता आर्ट, उस टाइम पे आर्ट आर्किटेक्चर की हम बात करें, है ना, तो ये देखिए टेराकोटा इमेज बनी हुई है ना, ये बुद्धा की इमेज आपको दिख रही है उत्तर प्रदेश में। देखिए इस तरीके से इमेज है, मैंने लगाई है जस्ट कि कैसा आर्ट वगैरह होता था आपके समझने के लिए। ये देखिए, ये आपका जो है ये देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, और ये विष्णु भगवान शेषनाग के जो है ऐसे इस तरीके से बैठे हुए हैं, ये देखिए, है ना, ये सब उस जमाने के बने हुए। फिर आप देखेंगे ये अजंता केव्स हैं, उसमें सुंदर सुंदर पेंटिंग्स यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है, गुप्तास और वकातकास के सपोर्ट से बनाई गई है। फिर यहाँ पे बात करें, ये आपका जो है उदयगिरी केव्स है, ठीक है, ये एक मिनट,
ये आपकी उदयगिरी केव से गुप्तेरा टेम्पल उनके टाइम की है, सीखे सांची। और ये जो है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में लोकेटेड, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। ये देखिए अर्जुन कर्ण क्या है, बैटल कर रहे हैं, महाभारत का सीन इस तरीके से यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है, बताया गया है। ठीक है, क्लियर। तो ये उस जमाने की आर्ट है। अब न्यू आइडियाज एंड वंडर्स, द क्लासिकल एज। अब यहाँ पे अलग अलग जो है विद्वान लोग भी थे। ठीक है, तो हम बात करें जैसे वराह मीरा, इन्होंने बृहत संहिता लिखी थी। वराह मीरा ने बृहत संहिता लिखी थी, जो एस्ट्रोनॉमी पर थी, फार्मिंग से रिलेटेड थी, है ना। टाउन प्लानिंग कैसे होती है, फार्मिंग कैसे होती है, एस्ट्रोनॉमर्स का पता है आपको कौन होते हैं ना, तो उनके उनसे रिलेट करके उन्होंने सारी चीजें लिखी, सारा नॉलेज था। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट ने बताया कि अर्थ का रोटेशन कैसे होता है, ये जो है ग्रहण कैसे होता है, कैलेंडर जो मैथ्स कैलेंडर मैथ, ये सारी चीजें इन्होंने बताई कैसे होती। तो आप समझ रहे हो उस जमाने में इतने इंटेलिजेंट लोग। ठीक है, फिर कालिदास जो पोएट थे, अच्छी खासी जो सुंदर सुंदर संस्कृत पोएट्री करते थे, मतलब टैलेंटेड लोग। चाहे आप साइंस की फील्ड की बात करें, चाहे आप मैथ्स की फील्ड की बात करें, ठीक है, चाहे आप जो है कला की फील्ड की बात करें, तो हर चीज आपको देखने को मिलती है। हम बोल रहे हैं ना, वही तो अलग अलग काइंड ऑफ लिटरेचर। क्लियर, चलिए। मीनवाइल इन द साउथ एंड द नॉर्थ ईस्ट। अब साउथ और नॉर्थ ईस्ट में क्या था, हम माना कि हम जो है गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन साउथ में क्या सीन था, नॉर्थ ईस्टर्न जगहों पे क्या सीन था। तो पल्लवास जो साउथ में थे, जो तमिलनाडु को रूल करते थे, उन्होंने रॉक कट टेम्पल्स बनाया कांचीपुरम में। ठीक है, कामापुरा की बात करें, ये आपका नॉर्थ ईस्ट साइड था। अब जैसे इंडिया है तो यहाँ पे पल्लवास है, नॉर्थ ईस्ट साइड आपको यहाँ पे कामपुरा मिल जाएगा। ये आसाम और बंगाल का एरिया कवर कर रखा था। ये भी मंदिरों के लिए और मोनेस्ट्रीज के लिए, मठों के लिए जाना जाता है। समुद्रगुप्त अलाउड पल्लवा एंड कामरूपा रूलर्स टू रूल एंड एज ट्रिब्यूटरीज। यहाँ पे बताया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है कि समुद्रगुप्त ने पल्लवास को और जो है इनको हराया था, कामरूप को, डायनेस्टीज को, बट स्टिल इनको बोला कि भैया आप रूल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप मुझे पैसा पे करते रहेंगे। ट्रिब्यूटरीज मतलब एज आप मेरा पार्ट रहेंगे, मेरी ब्रांच रहेंगे, समझ रहे हो, मेरे अंडर रहेंगे, बेसिकली मेरी सोवरेंटी आपको स्वीकार रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर हो गया। इस तरीके से यहाँ पे चीजें होती थी। ये देखो, ये अलग अलग जो है सी के बीसी के टाइम की डायनेस्टीज के बारे में बताया जा रहा है ना। ये देखिए, ये है ना गुप्ता डायनेस्टी, कामरूपा है, वक्त आकाश है, ये आपका टाइमलाइन है बेसिकली। चलिए, सो आई होप आपको बहुत अच्छे से इस चैप्टर का क्विक रिवीजन समझ में आया होगा। मैंने बहुत आराम से समझाया, कोई जल्दीबाजी नहीं करी। तो आपको लाइक करना है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, शेयर करना है और कमेंट करके जरूर बताना है। चैप्टर को जितना छोटे से छोटा और अच्छा हो सकता था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, मैं आपके लिए लेकर आई, है ना। और आप अनअकैडमी के बैचेस को सब्सक्राइब कर मतलब परचेज करने के लिए डिस्काउंट ले सकते हैं, बढ़िया बढ़िया डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।